अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज की तरह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हमारा जो आज का गेम हम बुक है, बुक नेम इज zoology. The course name is the invertebrate diversity and chapter number 10, the triploblastic acidomens body plan. Topic name is class Cystoidea, and here we will discuss about its two different subclasses, the subclass Cystoidea, and the second one is the Eucystoda. So, what is the next for this for these classes of Cystoidea? Because these are commonly called as the tapeworms due to its body. So the next one, and the next one is the class Cystoidea. These are called as the tapeworms, and the habitat को जब हम सर्च करते हैं तो first of all habitat के लिहाज से जैसे कि बाकी सारे भी जो हमने पढ़े वो एंडोपैरासाइट्स थे, तो ये tapeworms भी एंडोपैरासाइट्स हैं. That means they live inside the digestive system of the different host. For example, in case of the they live inside the vertebrate host. There are more than 3,500 species belong to this class Cystoidea, and the common name is commonly they are called as a tapeworm because they have the high specialized body like the flatworms, or the size of the tapeworm is start from the 1 meter and ends at the 23 meter. मतलब 23 मीटर का tapeworm जो है वो inside your body present हो सकता है. तो इस इतने बड़े टेपवर्म से कैसे सामना करना है और किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो भी फूड यूज करें वो कंटेमिनेटेड ना हो, उसमें वो स्पॉइल्ड फूड ना हो. तो हमारा इनटेक जो है अमूमन और इसी तरह प्रॉपर जो है वॉश करके हम कोई भी फूड जो है वो यूज करें, क्योंकि इसके एग्स जो है हो सकता है कि उस फूड में प्रेजेंट हो. और जब भी हम कोई मीट खाएं या इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनिज्म के गोश्त के ऊपर चूंकि हम डिपेंड करते हैं अक्सर अपनी खुराक के लिए, तो उसमें जो गोश्त है उसको अच्छी तरह मतलब कुक किया जाए. इम्प्रॉपरली कुक फूड से ही ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बीइंग बॉडी में, और यहाँ पर अपने सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करके वो जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है. और हाउ यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ eggs inside your body, and these eggs when they are hatched inside your body, it may be problematic for you. The the next one is the parasitic adaptations in tapeworms. पैरासिटिक एडॉप्टेशन जो है टेपवर्म्स में कौन सी है? अगर देखा जाए तो पहला करेक्टर आ जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इनकी न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या खाते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है. माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट, यानी ना तो माउथ है जिसकी वजह से इंटेक कर सकते हैं और ना ही प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसका मतलब कि जो खुराक का इंटेक है वो फिर डायरेक्ट, यानी जो कहीं पर भी फूड पड़ी होगी तो वो डायरेक्ट इंटेक हो, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है. और इसी वजह से ये अमूमन उसकी वजह ये है कि ये जो है सिंटेस्ट वन है, और सिंटेस्ट होने के साथ साथ ये फिर खुराक को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के लिए जिस पोस्ट की बॉडी के अंदर इसने रहना है उसी से इन्होंने खुराक ले ली थी, यानी उसी के इंसान यूज करने हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ देयर फूड, और उसी से एनर्जी का इंटेक होना है. Body structure, like body structure factor number 2, the most adult tapeworm consists of proglottids, and you know about the proglottids. These are the long series of segments, like series of segments. The body of a tapeworm, the first one is a scolex. As you know, scolex is a holdfast-like structure. The second one is the neck, and the third one, the body part is consist of the repeated units, and these are the repeated units, like segmented units, and these segmented units are called proglottids. अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्लोटिड असल में इसका रोल क्या है, प्रोग्लोटिड क्या रोल प्ले कर रहा है. तो मेनली ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, गैमीट्स में प्रोड्यूस होते हैं, और इस वजह से रिप्रोडक्शन के रोल प्ले करता है ये प्रोग्लोटिड. लेकिन अब याद रखिए दो तरह के प्रोग्लोटिड्स होते हैं, एक इमेच्योर होता है और एक मैच्योर होता है. इन दोनों में क्या फर्क है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं. हैबिटेट ऑफ अडल्ट्स जो है किसी भी स्टेबल इन्वायरमेंट में, जैसे कि हमने ऊपर भी स्टार्ट में पढ़ा कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स में रहते हैं, तो ऐसी वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, और कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इन्होंने एक्वायर की हैं. जैसे टेगुमेंट एक स्ट्रक्चर है जो इन्हें हार्मफुल इन्वायरमेंट से, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे बचाती है और बॉडी को होमियोस्टेसिस मेंटेन रखते हैं ये. और एवोल्यूशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल,
बहुत सारी स्ट्रक्चर लूज की हैं, जैसे कि माउथ इससे पहले वाले ग्रुप्स में लाइक फ्लूक्स के अंदर प्रेजेंट था लेकिन टेबम्स में नहीं है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लूक्स में प्रेजेंट था, टेबम में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वो एवोल्यूशनरी एंड पे अगर सोचा जाए तो ये वो एनिमल्स का ग्रुप है जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस आए हैं ड्यू टू बाय लूजिंग the different structures inside the body. So the next one is about the classification of class Cystoidea. There are the two major classes of class Cystoidea. The first class name is the class Cystoidea, subclass Cystoidea, and the second name is the subclass Eucystoda. तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं सब क्लास सिस्टोडेरिया। एक सिस्टोडेरिया सब क्लास में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ओवरऑल ही एंडोपैरासाइट इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन ये सिस्टोडेरिया खास तौर पे ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन और सिलोम ऑफ प्रिमिटिव फिशेस, ये जो है ये सिस्टोडेरिया जो है ये फिशेस के बॉडी में रहते हैं और वहाँ पर उसकी इंटेस्टाइन और सिलोम में रहते हैं उन फिशेस की। सिलोम इज अ बॉडी कैविटी and the body cavities of fish where they can survive. So biodiversity, only 15 species. That means the small number of species belong to this subclass Cystoderia. Similarities, it shows that similarities both with the trematodes and with the cystodes, like the Cystoidea class. वो सिमिलरिटीज जो इनकी अपने से पहले वाले ग्रुप ट्रिमाटोड से यानी फ्लूक से मिलती है वो कौन कौन सी है कि सम स्पीशीज बेयर सकर, इनमें भी सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उनमें भी सकर्स प्रेजेंट थे। देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू प्रोग्लोटिड्स, इनकी बॉडी प्रोग्लोटिड पे डिवाइडेड नहीं है। हालांकि क्लास सिस्टोइडिया का एक मेन कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी में प्रोग्लोटिड होते हैं, लेकिन क्लास सिस्टोइडिया में जो सब क्लास सिस्टोइडिया है उनमें प्रोग्लोटिड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रीमाटोड्स में प्रोग्लोटिड्स नहीं थे। Only one set of both male and female reproductive system are present, यानी एक ही सेट प्रेजेंट है मेल और फीमेल का, जबकि बाकी अगली क्लासेस में आप देखेंगे हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग जो है वो सिस्टम प्रेजेंट होता है प्रोग्लोटिड के अंदर। चूंकि इनमें प्रोग्लोटिड नहीं है, पीरियड यूनिट्स नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही सेट होगा मेल और फीमेल का। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से इनको क्लास सिस्टोइडिया में रखा गया, क्योंकि क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब इतने ज्यादा कैरेक्टर इनके ट्रीमाटोड से मिलते हैं तो इन्हें हम सिस्टोइडिया में क्यों रखते हैं, हम क्लास सिस्टोइडिया के ग्रुप में क्यों इसको फॉल करते हैं। तो इसकी रीजन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, और डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रीमाटोड्स में तो थे, उनमें तो प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस, तो इस वजह से इसको सिस्टोइडिया में रखा। सेकंड, लार्वल स्टेजेस सिमिलर टू सिस्टोड, जैसे सिस्टोड्स की लार्वल स्टेजेस है वैसे इसमें। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो इस यहाँ पर किसी और ग्रुप में नहीं है वो है पेरेन्काइमा मसल सेल, कि पेरेन्काइमा मसल सेल्स प्रॉपर्ली प्रेजेंस होते हैं एंड नॉट प्रेजेंट एनी अदर प्लेटियल मंथीज। ये कैरेक्टर जो है किसी हद तक इनका ट्रीमाटोड से मिलता है, लेकिन ये हाईली डेवलप्ड पेरेन्काइमा मसल सेल्स हैं जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। So the next one is the second class name is subclass Eucystoda. अब हम देखते हैं कि सब क्लास यूसिस्टोडा जो है ये सब क्लास जो है ये कैसी होती है। तो बेटा देखिए सब क्लास यूसिस्टोडा एंडोपैरासाइट्स हैं इंटेस्टाइन के, जबकि लास्ट वन जो था सिस्टोडेरिया सब क्लास थी वो सिलोम में भी रहते थे। कॉमन नेम दे आर कॉल्ड ट्रू टेपवर्म। बॉडी स्ट्रक्चर इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्फॉलिक्स, नेक एंड स्ट्रोबुला। How will you differentiate between all of these three body segments or body parts of true tapeworms? So let's start. The first one is the sucker. Here are the suckers. A tapeworm body. This one is attachment site. When we see under the high magnification power, we can observe the suckers are present through which it is attached with the muscle of small intestine of the host body. Here the small proglottids, and from their anterior to posterior side, the posterior side contain the large proglottids, and large proglottid contain that branch-like structures, and these branch-like structures are basically the reproductive system of a dead proglottid. And as we here we observe the gravid proglottid. This one is a gravid proglottid. Gravid proglottid क्या होते हैं और इन्हें gravid proglottid क्यों कहते हैं, इसका भी आंसर हम नेक्स्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कॉलेक्स क्या है। स्कॉलेक्स इज अ होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर।
ये एक होल्ड फास्ट की तरह एक ऐसी स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच करेगी, जो होस्ट की बॉडी के साथ अटैच करेगी, वो स्ट्रक्चर है। और इसकी शेप वेरी कर सकती है, बाज में सर्कुलर होती है, जैसे यहाँ पर आपको ये सर्कुलर शेप नजर आ रही है, बाज में लीफ लाइक होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हुक्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। माउथ एब्सेंट है, एज यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट। नेक, द स्कॉलिक्स नैरो टू फॉर्म नेक, यानी यहाँ से नेक्स्ट है वो नेक स्टार्ट होती है, नेक रीजन है। और नेक्स्ट से नेक्स्ट स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला द थर्ड बॉडी रीजन इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पीरियड यूनिट्स कॉल्ड एज द प्रोग्लॉटिड्स, यानी बॉडी के जितने भी प्रोग्लॉटिड्स हैं अगर हम उनको कलेक्टिवली देखें तो वो स्ट्रोबिलस कहलाएंगे या स्ट्रोबिलाई कहलाएंगे। सो रोल ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोग्लॉटिड बेटा ये वो रिपीटेड बॉडी सेगमेंट है, ये यूनिट है कि जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, नंबर 1। और जैसे जैसे एक टेपवर्म जो है, जैसे जैसे एक टेपवर्म जो है वो ग्रो करता है, नए प्रोग्लॉटिड हमेशा याद रखिएगा इसकी नेक पे अटैच होते हैं, ये नए नेक से पोस्टीरियर साइड पे मूव करते हैं, और जितने पुराने होंगे उतने ही इसके ओल्डर साइड पे होंगे और लार्ज साइज के होंगे, मेच्योर होंगे, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहलाएंगे वो। ये आ जाता है जी, जैसे कि मैंने स्टार्ट भी कहा कि कुछ इमेच्योर होते हैं, कुछ मेच्योर होते हैं। इमेच्योर इसकी नेक वाली रीजन के पास है और मेच्योर इसकी पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं? नेक्स्ट एक नई क्वेश्चन का आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू से अबाउट ग्रेविड प्रोग्लॉटिड? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड एक ऐसे प्रोग्लॉटिड है जो बॉडी के पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है और उनके अंदर एग्स प्रेजेंट है। और ग्रेविड कब्रिस्तान ग्रेव से निकला है, और वो कब्रिस्तान एग्स का जहाँ पर बहुत सारे एग्स प्रेजेंट हैं उस प्रोग्लॉटिड के अंदर, उसे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द बॉडी वॉल, कि इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है। बॉडी वॉल आपको बताया है कि इनकी बॉडी में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे टेगुमेंट कहते हैं, और वो टेगुमेंट जो है क्योंकि इनमें एब्सेंस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन भी उसी टेगुमेंट के थ्रू ही होनी है। और इसके अलावा चूंकि इसने होस्ट की ही इंजाइम्स, इसी टेगुमेंट से होस्ट के इंजाइम्स का इंटेक करना है, और वो इंजाइम जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। दिस वन इज अबाउट द टोटली body wall. The next one is the nervous system. Nervous system is very simple nervous system. Lateral nerve cord, a pair of lateral nerve cord that arise from the nerve mass in scolex. स्कॉलिक्स रीजन से होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर से वो अराइज कर रहे हैं, और पूरी बॉडी मतलब स्टार्ट होके अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रोबिला, जितनी लंबी बॉडी होगी उतनी ही लंबी ये लेटरल नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होगी। एक्सीटी सिस्टम, like the other flukes or other platyhelminthes, the excretory system consists of protodiphydia and reproduction. According to its reproduction, they are also monoecious. Monoecious वो होते हैं सिंगल बॉडी पे अगर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो इस वजह से वो मोनेशियस हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब भी हम एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मुश्किल है टेस्टिस पे। न्यूमरस टेस्टिस हैं जो पूरी के पूरे प्रोग्लॉटिड में स्कैटर्ड होते हैं, और टेस्टिस प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ये स्पर्म्स जो हैं ये डक्ट्स, एक डक्टस सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो है वो सिरस तक पहुंचते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट सिरस? शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है। सिरस इज अ कपुलेटरी ऑर्गन दैट इज यूज्ड बाय द tapeworm for copulation and for the transfer of the sperms into the body of the another tapeworm or the another segment of the same body. तो ये आ जाता है सिरस। स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, डक्टस सिस्टम से वो सिरस तक पहुंचते हैं। सिरस जो है वो जेनिटल पोर के थ्रू ओपन होता है, और मेल सिस्टम जो है हमेशा फर्स्ट मैच्योर होता है देन द फीमेल। और अगर किसी भी एनिमल में ऐसी कोई डेवलपमेंट होगी कि जिसमें मेल पहले डेवलप होगा फीमेल की निस्बत जो है, तो उसे प्रोट्रेंडरी कंडीशन बोलते हैं। कपुलेशन उसी प्रोग्लॉटिड के अंदर हो सकती है, या किसी और जो है वो उसी बॉडी के अंदर जो कोई दूसरा टेपवर्म होगा उसके प्रोग्लॉटिड के साथ वो कपुलेशन होगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और इसी वजह से जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है तो हाइब्रिड विगर पैदा होता है, यानी एक वेरिएशन आती है, जेनेटिक वेरिएशन आएगी, और उस जेनेटिक वेरिएशन एक नई तरह के टेपवर्म्स की डेवलपमेंट में को बनाने के लिए हेल्पफुल होगी। सो ये है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ये देखने के लिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है।
उसी मेच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर एक जो है वो एक पेयर होता है ओवरी का, और ओवरी जो है एक प्रोग्लोटिड में एक पेयर है। आप देख लेंगे टेस्टिस न्यूमरस है जबकि ओवरीज जो है वो एक पेयर है। तो ओवरीज में एग प्रोड्यूस होता है और वो जबकि स्पर्म्स है वो दूसरी तरफ से ट्रांसफर हो चुके होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो पार्ट जहाँ पर स्पर्म्स रिसीव किए जाते हैं उसे सेमिनल रिसेप्टिकल बोलते हैं। ओविडक्ट में जब पहुंचता है ये एग जो है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो नेक्स्ट जो है वो एग पास करते हैं वाइटलैंड ग्लैंड से। ये वो ग्लैंड्स आगे भी कुछ ग्लैंड्स होंगे जो उसके इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी कवर बिल्ड करेंगे ताकि जो प्रोटेक्टिव कवर है वो फर्टिलाइज एग जो है वो उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। और फिर ये वाइटलैंड एग से होता हुआ वो ओ टाइप में पहुंचता है। ओ टाइप, व्हाट डू यू से अबाउट ओ टाइप? एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि ओ टाइप किसे कहते हैं। तो ओ टाइप इट इज अ एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का वो हिस्सा जो फूला हुआ है, जो सोलन है, उसे हम एक्सपेंड किया हुआ है, उसे हम ओ टाइप बोलते हैं। और ओ टाइप के इर्द एक ग्लैंड होता है जिसे महलिस ग्लैंड बोलते हैं, जो कि इस जो एग के अराउंड जो है वो एक सिक्रीशन खारिज करता है और वो कैप्सुलेटेड एग हो जाता है। यानी अब उसकी एक और प्रोटेक्टिव कवर है जो उस एग को प्रोटेक्ट करेगा। और इस एग कैप्सूल फॉर्मेशन होती है, ब्लाइंड एंडिंग होती है, यूट्रस हमेशा ब्लाइंड एंडिंग होती है, क्लोज एंडिंग मीन। और यूट्रस के अंदर ही एग स्टोर होंगे वो फर्टिलाइज एग्स हैं। तो लास्ट पे जी डेवलपमेंट, लाइक अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं आफ्टर एग स्टोरेज। जैसे ही एग स्टोर होते हैं वो फर्टिलाइज एग, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बैग्स ऑफ एग्स? लास्ट पेपर्स में देखा गया है कि ये क्वेश्चन आया है। बैग्स ऑफ एग्स क्या है? जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं, चूंकि वो बहुत सारे एग्स रखते हैं, और जब एग्स उनमें स्टोर हो जाते हैं तो हमने अभी पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। चूंकि वो ऑर्गन डीजनरेट होंगे, अब सिर्फ उसके अंदर क्या है, एग्स हैं उस ग्रेविड प्रोग्लोटिड में, इस वजह से उन वो एग्स को स्टोर करते हुए उस पूरे बैग को, उस प्रोग्लोटिड को हम बैग्स ऑफ एग्स भी कहते हैं। और ग्रेविड प्रोग्लोटिड मेन बॉडी से सेपरेट होता है और एक होस्ट से देन जो है उसकी बॉडी से निकल जाता है फीसिस के थ्रू। और जैसे कि आपने आगे पढ़ा है कि मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टेपवर्म्स जो हैं उनमें बीफ टेपवर्म कैसे इंसान की बॉडी में दाखिल होता है, फिर पोर्क टेपवर्म कैसे दाखिल होता है, फिर ब्रॉड फिश टेपवर्म कैसे दाखिल होता है, क्योंकि इन सभी टेपवर्म्स का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग है। और जब ह्यूमन बीइंग डेफिनेटिव होस्ट है तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। कुछ ऐसे टेपवर्म्स भी होते हैं जिनमें यूट्रस ओपन आउटसाइड द वर्म, एग जो है वो रिलीज हो जाती है और होस्ट इंटेस्टाइन के अंदर ही वो एग रिलीज होते हैं और वहीं पर वो मेच्योर हो जाते हैं। तो देन वो टेपवर्म्स बॉडी में डेवलप करते हैं। और सो दिस वन इज टोटली अबाउट द क्लास सिस्टोइडिया एंड टेपवर्म्स का यही हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ